आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे विषय पर, कुछ ऐसी सर्विसेज पर जो कि हम आने वाले समय में शुरू करने वाले हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कंज्यूमर्स भी जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ऑर्गेनिक उत्पादों की आवश्यकता है, ऑर्गेनिक फूड की ज़रूरत है। तो हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों का जो साथ है वो हमको चाहिए। तो जैसे आप देखते हैं कि कोविड के टाइम से नेचुरल फार्मिंग, जैविक खेती बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है और बहुत सारे लोगों ने सोचा है कि प्रकृति की तरफ वापस जाया जाए, क्योंकि जहाँ हम अपनी इम्यून पावर बूस्टिंग की बात करते हैं या सेहत की बात करते हैं तो वहाँ खेती का जिक्र होता है। और खेती में यदि रसायनों का प्रयोग होगा तो आप जानते हैं कि रसायन किसी भी हाल में हम और हमारे प्रकृति या मानव जीवन के लिए या किसी भी जीव के लिए सही नहीं है। अगर इस क्षेत्र में बदलाव करना है तो हमको नेचुरल सिस्टम पर आना पड़ेगा। नेचुरल फार्मिंग करनी पड़ेगी, गौ आधारित खेती करनी पड़ेगी, ऋषि खेती करनी पड़ेगी या जैविक खेती करनी पड़ेगी। तो ऐसे लोग जो कि प्रोफेशनल हैं और नौकरी छोड़ करके, अपना बिजनेस छोड़ करके गांव पे आकर के, कुछ लोग लीज़ पे लेकर के या अपनी खेती पड़ी हुई है उसमें वो लोग प्राकृतिक और जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है या उनके पास संसाधन नहीं है। अब दो बातें हैं, अगर नेचुरल फार्मिंग, गौ आधारित खेती कर रहे हैं तो या तो आपकी ज़मीन बहुत अच्छी होनी चाहिए जिसमें कि आप सीधे देसी गाय पर आधारित जो उत्पाद हैं, जो कि सुभाष पालेकर जी ने बताए हैं, उनका उपयोग करके उस खेती को समृद्ध बना सकें। और यदि ज़मीन आपने लीज़ पे दी हुई है या बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है तो उसको उस रूप में लाया जाता है। तब मैं कहता हूँ कि आप संतुलित खेती करें या जैविक खेती की तरफ जाएं, जिसमें कुछ ज़मीन को सुधारने के लिए बाहर से इनपुट्स की आवश्यकता पड़ती है या वो जो रसोइयाँ हैं, वो जो बाज़ार में तैयार हो रहे हैं, उनकी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, यदि किसी को कुछ ऐसी समस्याएँ आती हैं कि वो लोग खेती करना चाहते हैं लेकिन उनको बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड जैसी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। बायो फर्टिलाइज़र में आप देखते हैं कि नाइट्रोजन वाला बैक्टीरिया, फास्फोरस वाला जीवाणु, पोटास वाला जीवाणु, सल्फ़र, आयरन वाले जीवाणु, ये सब मार्केट में उपलब्ध हैं। तो मेरे साथ में कुछ, जैसे गौशाला का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, श्री कृष्णायन गौशाला बहुत अच्छे उत्पाद बनाती है। इनके पास 4000 गायें हैं जो कि बीमार हैं। उनकी सेवा और उनके भरण पोषण के लिए उन्होंने एक लैब को इस्टेब्लिश किया है और लैब में बहुत ही उत्तम क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे भी ज़्यादा मात्रा में वो बैक्टीरिया डाल करके देते हैं, मित्रजीव डाल करके देते हैं। तो उनके उत्पादों को आप तक पहुंचाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। आप चाहें तो हमसे संपर्क करके या गौशाला से संपर्क करके उन उत्पादों को मंगा सकते हैं। ऐसे ही बायो पेस्टिसाइड्स हैं, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बवेरिया बेसियाना, मेटाराइजियम है ना, नीम ऑयल है या प्रोम खाद है, एनरिच कंपोस्ट है। इनके पास में एक बायोगैस स्लैरी का संयंत्र भी है जिसमें वो लिक्विड और ड्राई जो गोबर को तरल बना करके उसमें डाला जाता है और उसको फिर लिक्विड और सूखे रूप में बाहर निकालते हैं और उसमें फिर बैक्टीरिया मिला करके एनरिच कंपोस्ट बनाते हैं। प्रोम खाद भी उसी से बनता है। ये सारी चीज़ें, सारे उत्पाद उनके पास उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके पास नॉलेज नहीं है और वो नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो हम उनको कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको एग्रीकल्चर की नॉलेज चाहिए तो हम कुछ कोर्स भी डेवलप कर रहे हैं। 1 दिन 2 घंटे कैसे हम अपने छत पर खेती कर सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं और सब्जियां और धनिया, मेथी, पालक, बैंगन, टमाटर, गोभी, इस टाइप की चीज़ें उगा सकते हैं, एक्जोटिक वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। उन सब के बारे में भी हम कुछ कोर्सेस मॉडल बना रहे हैं, कोर्स बना रहे हैं, तो उस पे भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कहीं पर नेट हाउस, पॉली हाउस की फार्मिंग या एक्जोटिक वेजिटेबल्स की फार्मिंग करनी है, कुछ लोग करना चाहते हैं तो उसमें भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फार्म डेवलप करना चाहते हैं, मतलब उनके पास में खेती पड़ी हुई है लेकिन उसको करने के लिए संसाधन नहीं है या वो तकनीकी ज्ञान नहीं है, तो वो भी हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है, अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे किसान जैविक उत्पाद पैदा तो कर लेते हैं लेकिन उनकी मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, मतलब उनको सेल करने में दिक्कत आती है।
तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जब नेचुरल ईमानदारी से आप नेचुरल फार्मिंग या जैविक खेती करने लगते हैं तो आपका खर्चा घटने लगता है और उत्पादन बढ़ने लगता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा महंगे रेटों में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को बेचें, और अगर लगातार आपको मार्केटिंग मिलती है तो एक नॉमिनल जो प्राइस हैं उन पर आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अगर किसी किसान भाई को, किसी साथी को ऐसी समस्या है कि वो ऑर्गेनिक चीज़ें पैदा करके आप बेच पाने में असफल है, तो वो भी हमसे सीधा संपर्क कर सकता है। ये सारी सर्विसेज अब हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने कमेंट्स करिए और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं हमसे आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी उसमें होता ही है, फिर भी आप चाहें तो 9997871103 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है। प्रयास रहेगा कि एक नॉमिनल प्राइस पे वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएं, वो सर्विसेज आपको दी जाएं जिनकी आपको आवश्यकता है। आज की वीडियो में मुझे यही संदेश आप लोगों को देना था।